नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में विधानसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। यहां एक तरफ एनडीए के घटक दलों में आपस में ज़बरदस्त मनमुटाव चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इस तरह की साजिशें हो रही हैं कि उनसे कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं, एलजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उधर जो बाकी घटक दल हैं वो सारे के सारे मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, लेकिन ये शो भी नहीं करना चाहती कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनाव जीतने पर बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें लगातार एनडीए में चल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड में बगावत भी हो रही है जमकर, क्योंकि बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और बहुत सारे बागी बनकर एनडीए के घटक दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 11 नेताओं को नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया। और इधर कल आरजेडी में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा कदम उठाया है। टिकट बंटवारे को लेकर 143 सीटों पर जब उम्मीदवार घोषित हुए थे, उसके बाद से ही कई सारे असंतुष्ट नेता दिखाई पड़ रहे थे, सवाल उठ रहे थे। चूंकि अब सीट बंटवारा होना है तो उसमें कुछ सीटें गठबंधन के घटक दलों को दी जाएगी। तो इस सीट बंटवारे के कारण कई नेताओं को जो टिकट चाहते थे उनको नहीं मिला। कुछ वर्तमान विधायक भी थे, उनका भी टिकट कटा। तो कई लोग इसमें बागी बन रहे थे। उन्होंने अब जो मेन उम्मीदवार हैं जिनको सिंबल मिला है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, या फिर कुछ ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की मदद कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे थे जो उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे जो गठबंधन के तहत गठबंधन की किसी दूसरी पार्टी को मिली है, कांग्रेस को या लेफ्ट को या फिर वीआईपी पार्टी को। ऐसे 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं को, 27 नेताओं को एक साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इनमें 2 मौजूदा विधायक भी हैं। पार्टी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम तो उन्हीं का है, जो कि जब आरजेडी कार्यालय की ओर से जो सूची जारी हुई है 27 लोगों की जिनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया है, उनमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जो आरजेडी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं रितु जायसवाल, उनको पार्टी ने निकाल दिया है। और उनके अलावा पारसा से विधायक हैं छोटे लाल राय और गोविंदपुर से विधायक है मोहम्मद कामरान। ये मौजूदा विधायक हैं। इनको भी आरजेडी ने पार्टी से बाहर कर दिया है 6 साल के लिए। इसके अलावा जो निकाले गए हैं 27 लोग, वो सारे के सारे वरिष्ठ नेता हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कुछ अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, पूर्व विधायक हैं, कई पूर्व प्रत्याशी हैं, जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी हैं। तो ये इन लोगों को निकाल बाहर कर दिया गया है। कुछ और नाम भी हैं, जिसमें कटिहार से पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो हैं, मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक अनिल सहनी हैं। तो इस तरह के 27 नेताओं को एक साथ एक मुश्त पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अब ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि एक मैसेज दिया जा सके पार्टी के भीतर भी अनुशासन को भी बनाए रखना, और दूसरे ये भी है कि गठबंधन धर्म को भी निभाने के लिए कि अगर पार्टी का कोई मौजूदा पदाधिकारी यहाँ गठबंधन की किसी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो फिर वो एक गलत संदेश जा रहा है। क्योंकि जब वो तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया, उस समय ही ये तय किया गया कि ज़्यादातर सीटों, जो 243 सीटें हैं, उन पर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। और जिन जगहों पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार वापस लिए, वीआईपी पार्टी ने भी लिए। हालांकि अभी भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये जो संदेश था कि जिन जगहों पर पार्टी के किसी नेता का टिकट कटा या वो चाह रहे थे और उनको नहीं मिला, उनकी जगह किसी दूसरे को मिला, या आरजेडी ने किसी दूसरे पार्टी को दे दिया वो सीट, वहाँ पर अगर ये लोग उम्मीदवार बने हुए हैं, निर्दलीय बने हुए हैं, या अपने परिजनों को किसी को निर्दलीय बना रखा है, या खुले तौर पर गठबंधन के उम्मीदवार के विरोध में अगर
काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर एक बड़ा संदेश अपनी पार्टी के भीतर भी दिया है और गठबंधन के भीतर भी दिया है। तो ये गठबंधन के लिहाज से, गठबंधन की मजबूती के लिहाज से, गठबंधन की जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी समझ होती है, उसके लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन चूंकि पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता रहे हैं इनमें से कई, तो निश्चित तौर पर पार्टी को हो सकता है कि कुछ जगहों पर नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन एक संदेश जो है वो एक पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो इसका एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी ने अगर किसी को उम्मीदवार बनाया है तो फिर उसको जिताने के लिए सभी लोग लगेंगे और गठबंधन के सभी लोग लगेंगे। ये उम्मीद, जब गठबंधन होता है तो ये उम्मीद की जाती है। उसी उम्मीद को बचाए रखने के लिए और दूसरी गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों में भी मैसेज देने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई आरजेडी ने की है। और इधर देखा जाए तो गठबंधन के जो इसका एक इंडिया गठबंधन में, उसके बाद से देरी तो बहुत हुई है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की और उस सीट शेयरिंग में भी कई सीटें फिर भी बची हुई हैं जहां फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, तो संदेश तो निश्चित तौर पर ऐसा गया है कि जिससे ये पता लग रहा है कि घटक दलों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया गठबंधन के भीतर। और इसका नुकसान भी ये माना जा रहा है कि प्राइमा फेसी गठबंधन को नुकसान संभावित है। हालांकि उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कितना हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। पर ये आरजेडी ने जो 27 नेताओं को एक साथ एक मुश्त पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश दे रहा है। और ये संदेश न केवल इन नेताओं को या पार्टी के भीतर जो दूसरे नेता हैं बगावत करने की कोशिश कर रहे होंगे या उनके भीतर भी कुछ इस तरह की कुलबुलाहट चल रही होगी, उनको भी एक बड़ा संदेश दिया है। और जो गठबंधन की मजबूती के लिए एक संदेश है वो बहुत मायने रखता है, वो संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। हाँ, एक बात और है, एक कई मांगे उसके बाद उठ रही हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, जैसे डिप्टी सीएम और सीएम के फेस की घोषणा कर दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण जो दूसरी बड़ी दो पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे छोटी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को तो दे दिया गया मुख्यमंत्री का फेस, सबसे छोटी पार्टी उसको दे दिया गया डिप्टी सीएम का फेस। लेकिन जो दो बीच की पार्टियां हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टियां तो बाकी 5 हैं, लेकिन सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को मान लिया जाए, अगर एक में कर लिया जाए और कांग्रेस पार्टी को एक में कर लिया जाए, तो इनके पास कोई भी डिप्टी सीएम का फेस नहीं है। सीएम तो एक ही हो सकता है, डिप्टी सीएम की कोई सीमा नहीं है। तो उसके लिए भी गठबंधन के सभी दल एक ही बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तय कर लिया जाएगा कि क्या दलित समुदाय से भी कोई डिप्टी सीएम बनेगा या फिर माइनॉरिटी क्लास से भी कोई बनेगा, यानी अल्पसंख्यक वर्ग से भी, मुस्लिम वर्ग से भी। तो इस देरी भले ही की इंडिया गठबंधन ने और बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए, लेकिन जो संदेश दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, वो एक ही लाइन पर की जा रही हैं। ये एक बेहतर जो समन्वय होता है उसका एक नतीजा दिखाई पड़ रहा है। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, कैसे तैयार हुआ, और अगर यही सारी चीज़ें थोड़ा और पहले हो गई होती तो जो मैसेजिंग होती है, जो संदेश देना होता है, वो कहीं बेहतर तरीके से दिया जा सकता था। लेकिन देरी करके नुकसान तो ज़रूर किया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन उसके बाद जिस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो आरजेडी के नेताओं को, आरजेडी का जो नेतृत्व है वो बागी उम्मीदवारों को, बागी नेताओं को पार्टी से बाहर करने का मामला हो, चाहे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से जो अपने उम्मीदवार हैं एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ, गठबंधन के दलों के खिलाफ जो लड़ रहे थे, उनके नाम वापस लेने का फैसला हो, या फिर इस तरह के और जो तमाम फैसले हैं, और या जो डिप्टी सीएम फेस को लेकर एक जैसी बात करना हो। इससे ये दिख रहा है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कहीं बेहतर तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन एनडीए में नहीं दिख रहा है, वो भी बहुत स्पष्ट है। वहाँ सबसे बड़ा बवाल तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर ही मचा हुआ है। दूसरे वहाँ गुजरात और बिहार की अस्मिता वाला जो सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरे, वहां जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता आकर आश्वासन दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उससे पहले की तमाम घोषणाओं पर कहीं कुछ अमल नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ 2500 रुपये में मुंगेर से और मुजफ्फरपुर से यहाँ दिल्ली के लिए फ़्लाइट उड़ेगी 2500 रुपये में। लोगों को पता है कि इतने हवाई अड्डे, 7 हवाई अड्डे पिछले 2 साल में बना दिए उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक भी जहाज़ नहीं उड़ा, केवल हवाई अड्डे बने हुए हैं। अब 2500 रुपये में हवाई जहाज़ का सपना कहाँ दिखा रहे हैं? दिल्ली तक का 2500 रुपये यहाँ लोग ट्रेन के लिए दे रहे हैं, मारा मारी हो रही, नहीं आ पा रही है। तो ये जो इस तरह के वादे हैं, वो वादे जो पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं कि एक सफ़ेद झूठ जैसे हैं, जो पूरे हो ही नहीं सकते हैं, उस तरह के वादों की जो झड़ी लगाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर बिहार में जो वहाँ की स्थानीय पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन की, उनके भीतर भी इस मामले में बीजेपी से नाराज़गी है। हालांकि अब गठबंधन है तो बहुत कुछ करना है, लेकिन सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की वहाँ चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनकी पार्टी से और इनके नेताओं से उनका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। दूसरे कई ऐसे भी नेता हैं जिनको वहाँ पर जिनको बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना स्टार प्रचारक बनाना चाहती है, तमाम जगहों पर बनाती भी है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के दबाव की वजह से उनको वहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है। ये कौन से नेता हैं, इनके विषय में अगले एपिसोड में हम जानकारी देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।